हमारा टॉपिक चल रहा था एक्सरसाइज 5.2। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व किया था। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। मैक्सिमाइज जी इज इक्वल टू 2x प्लस 3y सब्जेक्ट टू कॉन्स्ट्रेंट्स 2x प्लस y इज लेस देन इक्वल टू 4 एंड 2x माइनस 4 इज लेस देन इक्वल टू 4, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज ग्रेटर देन इक्वल देन 0। तो देखिए यहाँ पर हमें दो इनइक्वलिटीज़ दी हैं, तो हम फर्स्ट ऑफ ऑल इन इक्वलिटीज़ को सॉल्व करेंगे। 2x प्लस 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4 एंड 4x माइनस 4 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने इन दोनों को सॉल्व करना है और हम इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन लिखते हुए हम यहाँ से इनइक्वलिटी को इक्वल में चेंज करते हैं, तो ये लेस देन इक्वल टू इक्वल में चेंज हो जाएगा। उसके बाद हमने पहले y को इक्वल रखना होता है 0 के, और इस इक्वेशन में हम y को 0 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 2x प्लस वाई की जगह हम लिख देंगे 0 इज़ इक्वल टू 4, और यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x इज़ इक्वल टू 4। 2x को जब आप 0 में प्लस करेंगे तो आपका आंसर 2x ही आएगा। उसके बाद देखें यहाँ पर है हमें चाहिए x की वैल्यू, और 2 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो हम इस 2 को रिमूव करवाना चाहते हैं। मल्टीप्लाई को ख़त्म करने के लिए हम डिवाइड यूज़ करते हैं, तो 2 को इस साइड से भी डिवाइड करेंगे और फिर हमें दोनों साइड से करना होता है, तो 2 को इस साइड से भी डिवाइड करेंगे। यहाँ से 2 से कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा x इज़ इक्वल टू 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4, x इज़ इक्वल टू 2। उसके बाद आपने पहले y को इक्वल 0 रखा और x का आंसर हमारे पास आया 2, तो ऑर्डर पेयर में हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं, तो x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0, तो ये हमारा पहला ऑर्डर पेयर बन जाएगा। उसके बाद हमने लिखना है यहाँ पर इक्वेशन, हम दोबारा से लिखेंगे। हमारे पास है इक्वेशन 2x प्लस वाई इज़ इक्वल टू 4। अब हम यहाँ पर y को इक्वल पुट करेंगे, y को हमने पहले इक्वल पुट किया था 0 के, सॉरी, अब हम पुट करेंगे x को इक्वल 0 के, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा 2x की जगह आ जाएगा 0 प्लस y इज़ इक्वल टू 4, ठीक है। जब आप 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 0 प्लस y इज़ इक्वल टू 4, और y को आप 0 में प्लस करेंगे तो आपका आंसर y ही आ जाएगा, और y इज़ इक्वल टू 4 आपका आंसर आ जाएगा। और ऑर्डर पेयर हम इस तरह से बनाते थे कि पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं जो हमारे पास है 0, और y की वैल्यू हमारे पास है 4, तो हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर बन जाएगा 0 4, पहला है 2 0, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे इसका टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट फाइंड करने के लिए हम ये वाली इनइक्वलिटी लेते हैं और यहाँ पर x भी 0 पुट करेंगे और y भी 0 पुट करेंगे। देखें यहाँ से हमने टेस्ट पॉइंट ले लिया है 0 0, और हमारे पास इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज़ लेस देन इक्वल टू 4। आप यहाँ पर 0 पुट करेंगे x और y दोनों की जगह पर, यहाँ पर भी 0 आ जाएगा और y की जगह भी 0 आ जाएगा, इज़ लेस देन इक्वल टू 4। 2 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा 0 एंड 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। 0 प्लस 0 होता है 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। वो कहते हैं 0 जो होता है वो स्मॉलर है 4 से, यानी 0 छोटा होता है 4 से, तो ये ट्रू है। तो इस तरह से हमारी फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व होगी। अब हम देखते हैं सेकंड इक्वेशन। सेकंड इक्वेशन में पहले हम यहाँ पे एसोसिएटेड इक्वेशन बनाएंगे। इस इनइक्वलिटी को हम इक्वेशन में चेंज करेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस वाई, ये इनइक्वलिटी जो है वो इक्वल में चेंज हो जाएगी, इज़ इक्वल टू 4। उसके बाद फर्स्ट ऑफ ऑल आपने y को इक्वल लिखना होता है 0 में, इस इक्वेशन में आप y को 0 रखेंगे, यहाँ से आ जाएगा 4x माइनस वाई की जगह आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 4। 4x माइनस 0, तो 4x ही आंसर आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 4। अब हमें यहाँ से चाहिए x, और 4 जो है वो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इस 4 को ख़त्म करने के लिए हम दोनों साइड से 4 को डिवाइड करेंगे। यहाँ से 4 से कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ से भी, यहाँ से आंसर आ जाएगा 1, x इज़ इक्वल टू 1। ये हमारे पास आंसर आ गया। और ऑर्डर पेयर में हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं, तो x की वैल्यू है 1 और y की वैल्यू है 0, तो ये हमारा पहला ऑर्डर पेयर बन जाएगा। उसके बाद हमारे पास इक्वेशन है 4x माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। पहले हमने यहाँ पर y को इक्वल 0 पुट किया, अब हम पुट करेंगे x इज़ इक्वल टू 0। आप यहाँ पर x को इक्वल पुट कर दें 0 के, 4 और x की जगह आ गया 0 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। 4 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0 माइनस वाई इज़ इक्वल टू 4। 0 माइनस वाई ही आ जाएगा, इज़ इक्वल टू 4। अब देखिए नेक्स्ट, ये वाला जो माइनस ये प्लस का है ना 4, तो ये जो माइनस है ये उस साइड पर चला जाएगा, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा y इज़ इक्वल टू 4।
देखिए यहाँ से हमारे पास आंसर आ गया y इज इक्वल टू -4। y के साथ जो माइनस था वो इस साइड पर चला गया, और ऑर्डर पेयर हम बनाते हैं, पहले x की वैल्यू लिखते हैं और x हमने 0 लिया था और y है -4, तो ये हमारा दूसरा ऑर्डर पेयर बन गया। अब हम लेंगे इसका टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट आपको पता है हम 0 0 लेते हैं, और टेस्ट पॉइंट में हम वही इनइक्वलिटी लिखेंगे। टेस्ट पॉइंट में हम ये सेकंड इनइक्वलिटी लिखेंगे, यहाँ पर x भी 0 लिखेंगे और y भी। इस इनइक्वलिटी में आपने x और y दोनों को 0 के इक्वल पुट करना है। x की जगह आ जाएगा 0, माइनस y की जगह भी आ जाएगा 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। 4 को आप 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, हो जाएगा 0 माइनस 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। 0 माइनस 0 होता है 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 4। वो कहते हैं 0 जो है वो छोटा है 4 से, तो ये ट्रू है। 0 जो होता है वो स्मॉलर ही होता है 4 से। उसके बाद अब हमें इसका ग्राफ बनाना है। यहाँ पर देखिए हमने ग्राफ बना लिया, और आपको पता है सेंटर में 0 होता है, ये वाला एक्सिस x एक्सिस का होता है और ये वाला एक्सिस y एक्सिस का होता है। इस साइड पर हम पॉजिटिव वैल्यूज़ लिखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12। ठीक है, यहाँ पर मैं नंबरिंग नहीं लिख रही हूँ, तो आप जो है वो इस तरह से काउंट करके भी नंबर्स बना सकते हैं। ठीक है, अगर आपने जैसे टू पे मार्क करना है तो 1 2 ये सेकेंड लाइन होगी, 1 -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8 -9 एंड -10। इसी तरह से हम ऊपर नंबरिंग बनाएंगे। यहाँ से देखिए ये है हमारे पास फर्स्ट इनइक्वलिटी, और इसका जो पहला ऑर्डर पेयर था वो हमारे पास आया था 2 and 0, यानी कि x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू है 0। ये x की वैल्यू 2, तो x एक्सिस ये है 0 1 and 2, तो 2 यहाँ पर होगा, x की वैल्यू 2 यहाँ पर होगी, और y आपको पता है यहाँ पर 0 ही होता है। तो ये हमारा पहला पॉइंट बन गया है। उसके बाद देखिए नेक्स्ट पॉइंट है 0 and 4, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू 4। y की वैल्यू 4 देखें ये है y एक्सिस, तो यहाँ पर होता है 0 1 2 3 एंड 4। y की वैल्यू 4 यहाँ पर होगी, 0 और 4। x आपको पता है यहाँ पर 0 होता है, तो यहाँ पर 0 लिखा है, और y की यहाँ पर वैल्यू 4 है। ठीक है, तो अभी ये दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे। हमने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया, और ये हमारे पास लाइन बनी है, और ये लाइन थी इक्वेशन की हमारे पास 2x + y इज इक्वल टू 4। ठीक है, अब हम फाइंड करते हैं सेकेंड इक्वेशन की लाइन। यहाँ पर पहला पॉइंट है ऑर्डर पेयर 1 and 0, यानी x की वैल्यू है 1 और y 0, तो x एक्सिस पर आपने देखना है 1 कहाँ पर है। x एक्सिस ये है और ये 0 है, तो ये 1 होगा। ठीक है, और आपको पता है ये 1 है, तो y यहाँ पर 0 ही होगा, ये 1 0 हो गया। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है 0 and -4, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू -4। तो y की जो ऊपर वैल्यू होती हैं वो प्लस में होती हैं, नीचे माइनस में होती हैं। ये -1 होगा, ये -2, ये -3 और ये -4, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, x की वैल्यू 0 है और y -4। ठीक है, तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स बन गए यहाँ से। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम ज्वाइन करके एक लाइन बना लेंगे। इस तरह से हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिलाकर एक लाइन बना लिया, और इस लाइन की इक्वेशन थी 4x - y इज़ इक्वल टू 4। ठीक है, तो हमारे पास ये इस तरह से बन गया। अब उसके बाद हमने शेडिंग करनी है। शेडिंग करने से पहले देखिए यहाँ पर ये वाला जो आंसर है हमारे पास, पहली क्वेश्चन का आंसर भी ट्रू था और दूसरी क्वेश्चन का आंसर भी ट्रू था, तो दोनों लाइंस को हम 0 की तरफ शेड करेंगे। पहले हमने जो लाइन फाइंड की थी वो ये वाली थी, इसको देखिए हम शेड करते हैं 0 की तरफ। 0 यहाँ पर है, तो नीचे की तरफ इसको शेड करेंगे। इस तरह से हमने इसको शेड कर दिया। उसके बाद सेकंड इक्वेशन का आंसर भी ट्रू आया था, तो सेकंड लाइन ये है और 0 यहाँ पर है, तो इसको इस तरह से हम 0 की तरफ शेड करेंगे। ये देखिए हमने इस तरह से इनको लाइन को शेड कर दिया। अगर आप क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में उन्होंने हमें कहा है x इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू भी पॉजिटिव हैं, 0 से बड़ी हैं, और y की वैल्यू भी पॉजिटिव हैं। और आपको पता है जब दोनों की वैल्यूज़ पॉजिटिव हों, x भी y से बड़ा हो और y भी y से बड़ा 0 से बड़ा हो, तो हम यहाँ पर इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट में रखते हैं। यानी कि हमने जस्ट शेडिंग फाइंड करनी है फर्स्ट क्वाड्रेंट में, और ये वाली जो सारी लाइन्स जो दूसरे क्वाड्रेंट्स में आ रही है, थर्ड क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो ये सारी लाइन्स हम रिमूव कर देंगे।
फर्स्ट क्वाड्रेंट हमने इसीलिए रहने दिया है, मैंने आपको पहले भी बताया था, क्योंकि देखें यहाँ पर ज़ीरो की वैल्यूज़ एक्स की वैल्यू 1 2 3 पॉजिटिव होती हैं और इस साइड पर भी वाई की वैल्यू पॉजिटिव होती है। तो ये ऐसा क्वाड्रेंट है जहाँ पर एक्स की वैल्यूज़ भी पॉजिटिव है, वाई की वैल्यू भी पॉजिटिव है। अगर हम इस साइड पर आ जाएँ, देखें यहाँ पर वाई की वैल्यूज़ तो पॉजिटिव होती हैं लेकिन एक्स क्या होता है, नेगेटिव। इस साइड पर अगर हम आ जाएं, इधर x भी नेगेटिव होता है और y भी नेगेटिव होता है। इस साइड पर अगर हम आ जाएं, x तो पॉजिटिव होता है, y नेगेटिव होता है। तो सिर्फ ये क्वाड्रेंट ऐसे है जहाँ पर x भी के भी प्लस वाले डिजिट्स आते हैं और y के भी प्लस वाले डिजिट्स आते हैं। तो ये वाला जो पॉइंट क्वाड्रेंट होगा हम ये वाला चूज़ करेंगे। अब देखिए ये दोनों लाइंस की शेडिंग है, इस वाली लाइन की शेडिंग इस तरफ है और इस वाली लाइन की शेडिंग इस तरह है, ठीक है। तो आपने देखना है दोनों लाइंस की ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर दोनों लाइंस की शेडिंग मैच हो रही हो, ठीक है। तो अगर आप नोट करें, देखें इस लाइन की शेडिंग यहाँ से स्टार्ट हो रही है, इस तरह जा रही है और इस दूसरी वाली लाइन की शेडिंग यहाँ पर है। तो हमारा जो कॉमन एरिया होगा वो ये वाला होगा, जस्ट ये वाला, क्योंकि इस एरिया में इस वाली लाइन की शेडिंग भी आ रही है और ये वाली जो लाइन है इसकी शेडिंग भी आ रही है। ये वाला एरिया ऊपर वाला हम इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि देखें ये वाली जो लाइन है सेकंड नंबर वाली, ये जो हमने लाइन लगाई थी इसकी शेडिंग नीचे की तरफ आ रही है, ऊपर नहीं जा रही। तो ये वाला जो एरिया है हम इसको नहीं लेंगे, ये वाला जस्ट एरिया लेंगे जहाँ पर दोनों लाइन्स की शेडिंग आ रही है, ये पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ से हमने रिमूव कर दिया। अब हमारे पास कॉर्नर्स इसके बने हैं, एक ये वाला कॉर्नर है, एक ये वाला कॉर्नर है, एक ये वाला कॉर्नर है और एक ये वाला कॉर्नर है। अब देखिए पहला कॉर्नर जो है वो 0 पर है, वो तो आपको पता है यहाँ पर x भी 0 होता है, y भी, तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा 0 0। ये वाला पॉइंट 0 और 4 है और ये वाला पॉइंट है 1 और 0। हमें ये वाला पॉइंट मालूम नहीं है कि यहाँ पर जो है वो क्या ऑर्डर पेयर हमारे पास बनेगा, इसका कॉर्नर पॉइंट क्या होगा। तो हमें ये वाला कॉर्नर पॉइंट इसका मालूम करना होगा। 3 कॉर्नर पॉइंट्स हमें पता है, चौथा हमें मालूम करना होगा। देखिए ये वाला जो कॉर्नर पॉइंट है ये इन दो लाइन से मिलकर बन रहा है, एक ये वाली लाइन और एक ये वाली लाइन। इस लाइन की इक्वेशन थी 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो हम ये वाली इक्वेशन लिखते हैं 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4 और दूसरी लाइन की इक्वेशन हमारे पास थी 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। अब आपने क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल आप इन दोनों को ऐड कर दें। 2x प्लस 4 लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड में ऐड कर दें और राइट हैंड साइड को राइट हैंड साइड में। 2x प्लस 4 को प्लस कर दें 4x माइनस वाई में और इसी तरह से 4 को 4 में प्लस कर दें। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 2x प्लस वाई प्लस 4x माइनस वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 4 हो जाएगा 8, प्लस वाई से माइनस वाई हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर सॉरी था 4x, 2x प्लस 4x क्या हो जाएगा 6x और यहाँ से आ जाएगा 8। अब यहाँ से हमें x की वैल्यू चाहिए तो 6 को ख़त्म करने के लिए हम यहाँ पे 6 डिवाइड कर देंगे और यहाँ पर भी 6 से 6 क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ पर आ जाएगा x इज इक्वल टू, इनको देखें 2 3 ज़ा 6 एंड 2 4 ज़ा 8। तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 4/3। तो x का हमारे पास आंसर आ गया 4/3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, इस x की वैल्यू को या आप इस इक्वेशन में लिख लें या फिर इस इक्वेशन में लिख लें, दोनों में आप लिख सकते हैं। तो यहाँ से मैं इसको फर्स्ट इक्वेशन में लिखती हूँ। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है 2x प्लस वाई इज इक्वल टू 4, x की जगह हम लिख देते हैं 4/3। तो यहाँ पर आ जाएगा 4/3 प्लस वाई इज इक्वल टू 4, ठीक है। तो यहाँ से देखें 2 4 हो जाएगा 8 और डिनोमिनेटर में है 3 और साथ में है प्लस y इज इक्वल टू 4। 8/3 y के साथ प्लस हो रहा है, इसको दूसरी साइड पर लेकर जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस। तो यहाँ पर रह जाएगा y इज इक्वल टू 4 और 8/3 जो है वो उस साइड पर जाकर हो जाएगा 4 माइनस 8/3। यहाँ से हमारे पास आ गया y इज इक्वल टू 4 माइनस 8/3 और यहाँ पर डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं, ठीक है। अब 3 और 1 का हम एलसीएम लेंगे तो यहाँ से हमारे पास आंसर आ जाएगा 3 1 ज़ा 3 और 1 एज इट इज़ आ जाएगा। तो अब देखें यहाँ पर जो हमारा एलसीएम आ गया वो आ गया 3, ठीक है। अब आपने क्या करना है, 3 को अंदर रखना है और y से 1 से डिवाइड करना है। 3 और 1 को डिवाइड करेंगे, 1 3 ज़ा होता है 3 और आपका यहाँ से आंसर आ जाएगा 3। अब 3 को आपने 4 से मल्टीप्लाई करना है, 3 4 ज़ा होता है 12, इस 3 को आपने इस 4 से मल्टीप्लाई किया, ये आंसर आ गया 12 माइनस। अब 3 को डिवाइड करेंगे इस 3 के साथ, 3 1 ज़ा हो जाएगा 3 और हमारे पास आंसर क्या आ गया 1। इस 1 को 8 से मल्टीप्लाई करें, 8 1 ज़ा हो जाता है 8,
12 माइनस 8 होता है 4/3, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास y का आंसर आ गया 4/3। तो देखें पीछे हमने x का आंसर मालूम किया, वो भी था 4/3 और y का आंसर भी आ गया 4/3। तो हमारे पास जो कॉर्नर पॉइंट था वो क्या बना है 4/3 एंड 4/3। तो ये चौथा कॉर्नर पॉइंट हमने मालूम करना था और इसका आंसर हमारे पास आया 4/3 एंड 4/3, ठीक है। अब इस तरह से हमें 4 कॉर्नर पॉइंट्स मिल गए, 0 0 1 0 0 4 एंड 4/3 4/3। अब आपने बारी बारी इन चारों कॉर्नर पॉइंट को इस इक्वेशन में पुट करना है और देखेंगे हमारा आंसर किस पर मैक्सिमाइज आता है, यानी किस ऑर्डर पेयर के लिए हमारा पॉइंट सब मैक्सिमाइज आता है हमारा आंसर, ठीक है। तो हम ये बारी बारी इस इक्वेशन से चेक करेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स हमारे पास देखें, पहला कॉर्नर पॉइंट था 0 0 और दूसरा कॉर्नर पॉइंट था 1 एंड 0 और तीसरा कॉर्नर पॉइंट हमारे पास था 0 एंड 4 और चौथा कॉर्नर पॉइंट जो हमने खुद मालूम किया था वो है 4/3 एंड 4/3, ठीक है। और हमारे पास जो इक्वेशन है वो है f(x(y) जो हमें क्वेश्चन में दी हुई थी वो है f(x(y) इज इक्वल टू 2x + 3y। अब आपने यहाँ पर ये फर्स्ट वैल्यू x की होती है, दूसरी वैल्यू y की होती है। तो x की जगह पर आप 0 पुट करेंगे और y की जगह पर भी 0 पुट करेंगे। 2 x की जगह आ गया 0 + 3 और y की जगह पर यहाँ से क्या आ गया 0। 2 0 0 3 0 0 0 + 0 कितना होता है 0। उसके बाद देखें अब आप x की जगह 1 पुट करेंगे और y की जगह 0, यहाँ से हो जाएगा 2, x की जगह आ जाएगा 1 + 3 और y की जगह आ जाएगा ये वाला 0। 2 1 = 2 + 3 0 0, तो आपका यहाँ से आंसर आ गया 2। उसके बाद देखें x की जगह 0 और y की जगह हम पुट करेंगे 4, तो यहाँ से आ जाएगा 2 और x की जगह आ जाएगा 0 + 3 और y की जगह हम लिखेंगे 4। तो 2 0 होता है 0, 3 4 = 12 और हमारा आंसर आ गया 0 + 12 12 आंसर आ गया। अब हम ये वाला इक्वेशन पुट करेंगे, ये है 2 और x की जगह हम लिखेंगे 4/3 प्लस यहाँ से है 3 और y की जगह भी हम पुट करेंगे 4/3। तो ये वाला 3 तो इस 3 से हो जाएगा कैंसिल और देखिए यहाँ पर हो जाएगा 2 4 = 8 8/3 और यहाँ पर आ जाएगा +4। अब यहाँ से जो है ना हमें एलसीएम लेना होगा, 8/3 + 4 का एलसीएम लेंगे हम। देखिए यहाँ पर कोई वैल्यू नहीं है तो हम यहाँ पर 1 लिख देते हैं। इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे 3 और 1 का तो आपका आंसर आ जाएगा 3। 3 को आप 3 से डिवाइड करें, 3 को डिवाइड करेंगे 3 से तो आंसर आ जाएगा 3 1 = 3। ये जो 1 आया है इसको 8 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 1 = 8। उसके बाद इस 3 को आपने 1 से डिवाइड करना है, 1 3 = 3, तो आपका आंसर यहाँ से आ गया 3। इस 3 को अब आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 = हो जाएगा 12 और 12 + 8 होता है 20/3। तो हमारे पास ये 4 आंसर आए, 1 0 2 12 एंड 20/3, ठीक है। तो इसमें अगर आप सबसे ग्रेटर देखें ना तो वो 12 है, 20/3 यानी जब आप 20 को 3 से डिवाइड करते हैं तो आपका आंसर 12 से छोटा ही आएगा, पॉइंट्स में आएगा लेकिन वो 12 से स्मॉलर होगा। आप कैलकुलेटर से करके देख सकते हैं। इसको अगर आप कैलकुलेटर से करके देखें ना तो आपका आंसर आता है 6.66 समथिंग, ठीक है ना। और 6.66 12 से छोटा होता है। तो हमारा जो कॉर्नर पॉइंट होगा जिस पर सबसे बड़ा हमारा आंसर आ रहा है मैक्सिमाइज, वो है 0 एंड 4। तो हम यहाँ पर लिखेंगे हेंस जो हमारा क्वेश्चन था f(x(y), दिस वन f(x(y), तो हम कहेंगे दिस f(x(y) इज़ मैक्सिमाइज। इसकी वैल्यू मैक्सिमाइज होगी यानी कि सबसे ग्रेटर आएगी किस कॉर्नर पॉइंट पे, एट 0 एंड 4। तो इस कॉर्नर पॉइंट पर इसकी वैल्यू जो है वो मैक्सिमाइज आएगी और ये हमारा फाइनल आंसर है। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 4 में बिल्कुल उसी तरह से आपको यहाँ पर 2 इक्वेशन इनइक्वलिटीज़ दी हुई हैं। आप इन इनइक्वलिटीज़ को सॉल्व करेंगे। यहाँ पर है x + y इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3 और दूसरी इनइक्वलिटी है 7x + 5y इज़ लेस देन इक्वल टू 35, ठीक है। तो अब आप इनको 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। पहले हम इसको सॉल्व करते हैं और इसकी हम एसोसिएटेड इक्वेशन लिखेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशन में हम इनइक्वलिटी को इक्वल में चेंज करते हैं। यहाँ पर आ जाएगा x + y इज़ इक्वल टू 3 और आप पहले लिखेंगे y को 0 और उसके बाद हम x को 0 करेंगे। यहाँ पर जब आप y को 0 लिखेंगे हो जाएगा x + y की जगह आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 3 और x को 0 में प्लस करेंगे तो आपका आंसर x ही आ जाएगा इज़ इक्वल टू 3। तो हमारा ऑर्डर पेयर बनेगा। ऑर्डर पेयर में हम पहले x की वैल्यू लिखते हैं वो है 3 और y की वैल्यू है 0।
ठीक है। अब हमने पहले पुट किया था y 0, अब हम इस इक्वेशन में x प्लस वाई इज इक्वल टू 3, इसमें हम x को इक्वल पुट करेंगे 0 के, ठीक है, x इक्वल टू 0। अब आप यहाँ पर x की जगह 0 लिखेंगे प्लस y इज इक्वल टू 3, तो यहाँ से y का आंसर 0 प्लस y करेंगे, y आ जाएगा y इज इक्वल टू 3, तो y का आंसर आ गया 3 और x हमारे पास 0, तो ऑर्डर पेयर में हम पहले लिखते हैं x की जगह लिखेंगे 0 और y की जगह 3, तो इस तरह से हमारे पास दो ऑर्डर पेयर आ गए। अब हम फाइंड करेंगे इसका टेस्ट पॉइंट। टेस्ट पॉइंट आपको पता है हम 0 0 लेते हैं और हम इस 0 0 को पुट करते हैं इस इनइक्वलिटी वाली इक्वेशन में, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर दैन इक्वल टू 3, ठीक है। हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3, यहाँ पर x और y दोनों की जगह पर आप 0 पुट कर दें, 0 प्लस 0 होता है 0 इज़ ग्रेटर देन इक्वल टू 3। वो कहते हैं 0 जो होता है वो बड़ा होता है 3 से, तो ये फॉल्स है क्योंकि 0 जो होता है वो छोटा होता है 3 से, तो ये हमारे पास इनइक्वलिटी फॉल्स आ गई। अब हम फाइंड करते हैं सेकेंड इक्वेशन, और सेकेंड इक्वेशन के लिए हम इसकी इक्वेशन बनाएंगे एसोसिएटेड इक्वेशन, और इनइक्वलिटी को हम चेंज करेंगे इक्वल में 7x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 35। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल आप y को इक्वल पुट करेंगे 0 के, ये y 0 हो जाएगा, 7x प्लस 5y की जगह आ जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 35, ये 35 एज इट इज़ आ जाएगा। 7x प्लस 5 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 0 इज़ इक्वल टू 35। 7x को आप 0 में प्लस करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 7x इज़ इक्वल टू 35, और यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपको यहाँ से 7 को हटाना होगा, और 7 मल्टीप्लाई हो रहा है तो हम इस साइड से भी 7 डिवाइड कर देते हैं और इस साइड से भी 7 7 से हो जाएगा कैंसिल, इज़ इक्वल टू 7 1 ज़ा 7 7 5 ज़ा 35, और x का आंसर हमारे पास आ जाएगा 5। और आपको पता है ऑर्डर पेयर में हम पहले लिखते हैं x की वैल्यू और उसके बाद y की वैल्यू है 0, ठीक है। अब हम फाइंड करेंगे इस इक्वेशन, हम दोबारा लिखते हैं 7x प्लस 5y इज़ इक्वल टू 35। पहले हमने लिखा था y इक्वल टू 0, अब हम लिखेंगे x इज़ इक्वल टू 0, और जब आप x को इक्वल लिखेंगे 0, यहाँ पर आ जाएगा 0 प्लस 5y इज़ इक्वल टू 35। 7 को मल्टीप्लाई करेंगे 0 से, आंसर आ जाएगा 0 प्लस 5y इज़ इक्वल टू 35, ठीक है। 0 को आप 5y में प्लस करें तो आपका आंसर आ जाएगा 5y इज़ इक्वल टू 35। यहाँ से हमें चाहिए y की वैल्यू, तो 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इस साइड से 5 डिवाइड कर देते हैं खुद से और इस साइड से भी, ताकि 5 5 से कैंसिल हो जाए और यहाँ पर जस्ट y रह जाए। 5 1 ज़ा 5 5 7 35, यहाँ पर आंसर आ गया 7, और x की वैल्यू थी 0 और y की वैल्यू है 7, तो ये हमारे पास दूसरा ऑर्डर पेयर बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसके लिए टेस्ट पॉइंट फाइंड करते हैं, और टेस्ट पॉइंट में आपको पता है हम 0 0 लिखते हैं, तो यहाँ पर 0 0 लिखेंगे, और हमारे पास इनइक्वलिटी है 7x प्लस 5y इज़ लेस देन इक्वल टू 35। यहाँ पर x और y दोनों की जगह पर हम 0 लिख देंगे, 7 0 0 एंड 5 0 भी आपके पास क्या आ जाएगा 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 35। 0 प्लस 0 होता है 0 इज़ लेस देन इक्वल टू 35। वो कहते हैं 0 जो होता है वो छोटा होता है 35 से, तो ये हमारे पास ट्रू है क्योंकि 0 35 से छोटा होता है। एक हमारे पास फॉल्स आई है और एक हमारे पास ट्रू आई है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं। सेंटर में 0 होता है, ये वाला एक्सिस x का होता है और ये वाला y का। यहाँ पर x की वैल्यू पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव, नीचे y की वैल्यू नेगेटिव, ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव। तो यहाँ पर हम पॉइंट्स बना देते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 अप टू सो ऑन। इस साइड पे -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 एंड -8। ऊपर हो जाएगा प्लस की वैल्यूज़ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, और नीचे नेगेटिव की वैल्यू होंगी -1 -2 -3 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, अब हम इसके पॉइंट्स फाइंड करते हैं। पहले देखते हैं पहली क्वेश्चन के पॉइंट्स देखते हैं। पहली क्वेश्चन के हमारे पास जो ऑर्डर पेयर आए थे वो दो थे 3 एंड 0, यानी कि x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 0। x एक्सिस हमारे पास ये है, तो x का वैल्यू 3 यहाँ पर होगी, 1 2 एंड 3 यहाँ पर होगी, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 एंड 0। आपको पता है यहाँ पर y 0 होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है 0 एंड 3, यानी कि x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू हमने लेनी है 3। तो y की ये लाइन होती है और ऊपर y की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो y का आंसर 3 होगा। 0 यहाँ पर है, 1 2 एंड 3, तो यहाँ पर x 0 होगा और y की वैल्यू होगी 3। तो ये हमारे पास दो पॉइंट्स आ गए, इनको ज्वाइन करके एक लाइन बना देंगे। ये हमारे पास इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल टू 3,
और ये हमारे पास इसकी लाइन बनी है। अब बनाते हैं हम सेकेंड इक्वेशन के लिए लाइन। यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है 5 एंड 0, यानी कि x की वैल्यू है हमारे पास 5 और y की वैल्यू है 0। x की वैल्यू 5, पॉजिटिव 5 इस साइड पर होगी, देखेंगे ये है 0, 1, 2, 3, 4 एंड 5, तो 5 यहाँ पर होगा 5 और हमें चाहिए 0, और आपको पता है इस लाइन पर x y 0 ही होता है, तो ये पॉइंट बन जाएगा 5 एंड 0 का। दूसरा पॉइंट हमारे पास है 0 एंड 7, यानी x 0 और y की वैल्यू होनी चाहिए 7। y की वैल्यू 7 इस लाइन पर होगी 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7। x यहाँ पर 0 होगा और y की वैल्यू होगी 7। तो ये अब 2 पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करके लाइन बनाएंगे। तो इस तरह से हमने इन दोनों पॉइंट्स को मिला लिया है। अब हम देखते हैं कि ट्रू था आंसर इसका या फॉल्स, उस हिसाब से हम इसको शेड करेंगे। यहाँ से देखें ये हमारे पास है फर्स्ट लाइन और ये हमारे पास है सेकेंड लाइन, ठीक है। ये हमारे पास थी फर्स्ट लाइन की इनइक्वलिटी और इसका हमारे पास आंसर जो था फॉल्स। पहली लाइन का हमारे पास आंसर है फॉल्स और इसी तरह से दूसरी लाइन का हमारे पास आंसर है ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास फर्स्ट लाइन है, इसका आंसर हमारे पास था फॉल्स, और जब फॉल्स होता है तो हम 0 से दूसरी साइड पर इसको शेड करते हैं। अगर इसका आंसर ट्रू होता है तो हम इसको 0 की तरफ शेड करते हैं। अब 0 से दूसरी तरफ शेड करेंगे, 0 इस साइड पर है नीचे की तरफ, तो हम इस वाली लाइन को, फॉल्स आंसर था तो इसको हम ऊपर की तरफ शेड करेंगे, ठीक है। अब ये हमारे पास है सेकेंड लाइन और इसका आंसर था ट्रू, तो हमें इसको 0 की तरफ शेड करना पड़ेगा। 0 यहाँ पर है और ये लाइन यहाँ पर है, तो इसको इस तरह से शेड करेंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास शेडिंग हो गई है। अब देखें क्वेश्चन में उन्होंने कहा था x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y ग्रेटर देन इक्वल टू 0, और जब x भी 0 से बड़ा हो और y भी 0 से बड़ा हो तो हम जस्ट शेडिंग करते हैं पहले क्वाड्रेंट को, यानी हमने जस्ट शेडिंग करनी है इस पहले क्वाड्रेंट की और बाकी सारी शेडिंग्स को हमने रिमूव कर देना है। हमने जस्ट पहले क्वाड्रेंट की शेडिंग को रहने दिया, बाकी इन तीनों क्वाड्रेंट्स की शेडिंग को रिमूव कर दिया है। अब देखें अब हमने वो शेडिंग फाइंड करनी है जो इन दोनों लाइंस की सेम हो, यानी कि उन दोनों लाइंस की शेडिंग आ रही हो। अगर आप इस लाइन की शेडिंग देखें वो ऊपर की तरफ जा रही है और इस लाइन की शेडिंग देखें वो नीचे की तरफ आ रही है, तो कॉमन एरिया जो होगा दोनों में सेम वो ये वाला होगा। क्योंकि अगर हम ये नीचे वाले एरिया की बात करें, यहाँ इस वाली लाइन की जो शेडिंग है वो ऊपर जा रही है, नीचे नहीं आ रही, तो इस एरिया में इस लाइन की शेडिंग नहीं है, और ठीक है ना। और हम इस ऊपर वाले एरिया की बात करें तो इस ऊपर वाले एरिया में इस लाइन की शेडिंग नहीं है, क्योंकि इस लाइन की शेडिंग नीचे की तरफ आ रही है तो वो ऊपर नहीं है। तो हमें जस्ट ये वाला को शेडिंग रहने देना है। देखें इस वाले पोर्शन को, क्योंकि इसकी शेडिंग कहाँ जा रही है, इस तरह से ऊपर जा रही थी इसकी शेडिंग, इस वाली लाइन की, और इस वाली लाइन की इस तरह से शेडिंग नीचे आ रही थी। तो ये वाला एरिया जो है ये दोनों में कॉमन है, जहाँ पर दोनों की शेडिंग मैच हो रही है, तो जस्ट ये एरिया हम रहने देंगे, बाकी सारा आपने रिमूव कर देना है। ठीक है, तो ये वाला एरिया हमारे पास आंसर आ गया और इसके कॉर्नर पॉइंट्स देखें, पहला है 3 एंड 0, दूसरा है 5 एंड 0, यहाँ पर ये कॉर्नर पॉइंट है 0 एंड 3 और ये वाला कॉर्नर पॉइंट है 0 एंड 7। अब बारी बारी इन कॉर्नर पॉइंट्स को हम इस इक्वेशन में पुट करेंगे और हम देखेंगे हमारा आंसर कहाँ पर सबसे छोटा है, क्योंकि यहाँ पर फाइंड करना है मिनिमाइज। बाकी सारे क्वेश्चन में हमने फाइंड किया था मैक्सिमाइज, वो होता उसका मतलब था सबसे बड़ा, और मिनिमाइज का मतलब होता है छोटा। तो अब हम फाइंड करेंगे किस पर हमारा आंसर सबसे छोटा आता है, मिनिमाइज वैल्यू आती है, ठीक है। और ये वाली क्वेश्चन हम लिखेंगे। कॉर्नर पॉइंट्स देखिए, हमारे पास पहला कॉर्नर पॉइंट है 0 एंड 3, दूसरा कॉर्नर पॉइंट है 0 एंड 7, तीसरा कॉर्नर पॉइंट है 3 एंड 0 और कॉर्नर पॉइंट है 5 एंड 0। हमने ये चारों कॉर्नर पॉइंट्स लिखे हैं, ये वाले चारों, ठीक है। अब उसके बाद हम इक्वेशन लिखते हैं। हमारे पास इक्वेशन थी z इज इक्वल टू, हमारे पास था z को हम लिखते हैं fxy के इक्वल और वो इक्वल था 2x प्लस वाई के इक्वल। तो अब हम यहाँ पर x की जगह 0 लिखेंगे और y की जगह 3, तो 2 और x की जगह आ जाएगा 0 प्लस y की जगह आ जाएगा 3, ये नहीं लिखना, 2 0 0 प्लस 3, 3 प्लस 0 कितना होता है 3। अब सेकेंड लाइन फाइंड करते हैं 0 एंड 7, यहाँ पर x की जगह पर हम लिखेंगे 0 और y की जगह लिखेंगे 7, 2x की जगह आ जाएगा 0 और y की जगह आ जाएगा 7, 2 0 0 प्लस 7, तो हमारा आंसर यहाँ से आ गया 7। अब नेक्स्ट देखें,
यहाँ पर x की जगह हम लिखेंगे 3 और y की जगह 0। x की जगह आ गया 3 और y की जगह आ गया 0। 2 3 ज़ा 6 प्लस 0, तो हमारा आंसर यहाँ से आ जाएगा 6। उसके बाद अब हम x की जगह लिखेंगे 5 और y की जगह 0। 2 5 ज़ा होता है 10 प्लस 0, तो हमारा आंसर आ जाएगा 10। अब हमने मिनिमाइज फाइंड करना है, तो देखें यहाँ से सबसे छोटा आंसर है 3, तो हम लिखेंगे f(x(y) इज़ मिनिमाइज एट पॉइंट, ये सबसे मिनिमाइज आंसर किस पॉइंट पर देता है 0 एंड 3 के, और यही हमारा आंसर होगा। हमने एक्सरसाइज 5.2 के थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन को सॉल्व किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसको कंप्लीट करेंगे। अगर इसमें आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं।